बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, सिद्धार्थ दास के घर के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। आपको बता दें, शीना के पिता हैं सिद्धार्थ दास और कोलकाता के दमदम इलाके में ये रहते हैं, लेकिन इनके घर के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। शीना बोरा मर्डर केस में उनके पिता सिद्धार्थ दास ने कल जुबान खोली। उन्होंने कहा कि इंद्राणी उनकी पत्नी नहीं बल्कि लिव इन पार्टनर थी। शीना के पिता ने यह भी कहा कि पैसों के लिए इंद्राणी किसी का भी कत्ल कर सकती है और अगर उसने गुनाह किया है तो सजा भी उसे जरूर मिलनी चाहिए। शीना मर्डर मिस्ट्री का ये वो किरदार है जिसकी तलाश करीब 1 हफ्ते से पुलिस को थी। जी हां, ये है सिद्धार्थ दास, शीना बोरा और मिखाइल बोरा के पिता। Sheena was born 11/2/1987. Mikhail was born 9/9/88. Where? In Guwahati only, in a nursing home. In a nursing home? In a different nursing home. And both are your... Yeah. एक रोज पहले तक ये अटकलें थी कि सिद्धार्थ बांग्लादेश भाग चुके हैं, लेकिन मीडिया में इन अटकलों के जोर पकड़ने के बाद वो खुद सामने आए और दुनिया को वो सारी कहानी बताई जिसे लेकर अब तक सिर्फ अटकलें लग रही थी। सिद्धार्थ ने खुलासा किया कि इंद्राणी उनकी बीवी नहीं बल्कि लिव इन पार्टनर थी। अचानक दिखा रहा है सिद्धार्थ दास इज हाइडिंग, ही वेंट टू बांग्लादेश। व्हाई शुड आई हाइड? व्हाट इज देयर टू हाइड? आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद द पुलिस। सिद्धार्थ के मुताबिक उन्होंने नहीं बल्कि 1989 में इंद्राणी ने उन्हें छोड़ दिया था। इसके बाद वो इंद्राणी से कभी नहीं मिले। उन्होंने कहा कि माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से अपने बच्चों से उन्होंने संपर्क नहीं किया। अभी उन्हें चेहरा दिखाने से डर लगता है कि कहीं नौकरी न चली जाए। सिद्धार्थ के मुताबिक इंद्राणी पैसे की लालची है और इसके लिए वो कत्ल कर सकती है। उन्होंने शीना के कातिलों को फांसी की मांग करते हुए पुलिस को हर मुमकिन सहयोग करने का भी भरोसा दिया। उनको पैसे के लिए थोड़ा बहुत आकांक्षा था, पैसा ज्यादा और अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए उनको, हो सकता है। हाँ। उसके लिए हो सकता है। क्या अपने इंद्राणी के छेड़ा चुन हो सकता है। पैसा के लिए कोई भी किसी को मार सकता है। आजकल के जो जमाना चल रहा है, पैसा का लालच में कोई भी किसी को कर रहा है। शीना के नाम से राहुल को भेजा गया ब्रेकअप वाला वो SMS भी आज तक के हाथ लगा है। 5 SMS राहुल को शीना के कत्ल के बाद भेजे गए थे। एक SMS में लिखा था, मैं भारत में नहीं हूँ, कृपया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। यही समय है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। गुड बाय। दूसरे SMS में लिखा गया था, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं, लेकिन चीजें अब वैसी नहीं रही। इसके लिए हम दोनों का कसूर है। अब अलग रास्ते पर चलना ही एकमात्र विकल्प है। शीना के मोबाइल से राहुल को भेजे गए तीसरे SMS में लिखा था, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। मैंने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया है। मुझे यकीन है कि तुम किसी बेहतर के हकदार हो। चौथा SMS राहुल को इस तरह भेजा गया था कि लगे कि शीना अमेरिका में है। इसमें लिखा गया था, मैंने यहाँ अमेरिका में नया प्यार पा लिया है और खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। वास्तव में ये मुश्किल फैसला था, लेकिन ये सब हमारी नियति है। ईश्वर सुखी रखे। 5वां और आखिरी SMS कुछ इस तरह था, शक नहीं कि तुम बहुत परवाह करने वाले और प्यार करने वाले रहे, लेकिन अब इस पर और चर्चा करने का मतलब नहीं। अब कृपया कर SMS या कॉल मत करना। तुमसे और बातें नहीं कर सकती। अपना ख्याल रखना। ये वो 5 SMS हैं जो कथित तौर पर इंद्राणी ने शीना के मोबाइल से राहुल को किए थे, ये भरोसा दिलाने के लिए कि शीना अमेरिका चली गई थी। इस बीच पुलिस ने वो कंप्यूटर भी बरामद कर लिया है जिससे शीना का फर्जी इस्तीफा भेजा गया था। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आर्य चंद्रा और साहिल जोशी, मुंबई आज तक।